हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे कि जो रिपोर्ट राइटिंग है किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा, उसको तैयार करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, जिससे कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए और वो आप अच्छे से लिख सकें। तो रिपोर्ट को हम याद भी कर सकते हैं, एक कहानी के द्वारा याद कर सकते हैं। तो मैं आपको जो रिपोर्ट बताऊंगा उसको आप एक कहानी की तरह याद कर लीजिए या एक विजन कर लीजिए अपने मस्तिष्क में, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है वो एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के पेपर में पूछी जाती है 6 मार्क्स की, वो भी सेक्शन बी में 6 मार्क्स की ये पूछी जाती है, जिसमें आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 जो लाइंस लिखनी होती है, हेडिंग लिखनी होती हैं, पॉइंट लिखने होते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा। पहले तो एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद इसको बढ़िया विजन के द्वारा आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन ब्लू प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन द एनएसएस कैंप। तो जैसा कि लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स माने होते हैं बिंदु। पॉइंट्स के स्थान पर आपको वर्ड्स भी मिला होगा, मिल सकता है वर्ड्स। और गिवन ब्लू, नीचे दिए गए कुछ शब्दों की सहायता से हमें प्रोड्यूस माना बनाना है एक राइट अप ऑन द एनएसएस कैंप। मतलब एनएसएस कैंप के ऊपर हमें एक राइट अप, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए हमें नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। मतलब हमें जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग में जो पेपर में हमें कुछ 5-6 पॉइंट दिए होंगे, उन्हीं की सहायता से हमें क्या रिपोर्ट लिखनी होगी। तो इसमें हमें 5 पॉइंट दिए हैं, देख लेते हैं 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज। दूसरा पॉइंट है 100 वॉलंटियर्स। तीसरा पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। चौथा पॉइंट है क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। पांचवा पॉइंट है एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। तो इस प्रकार से हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हमें राइट अप करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देख लेते हैं हम रिपोर्ट में इन्हीं की सहायता से हम किस प्रकार से रिपोर्ट बनाएंगे, उसको हम समझ लेते हैं। कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एनएसएस कैंप का मतलब क्या होता है। देखिए, एनएसएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम। कैंप का मतलब होता है शिविर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्कूल में भी देख सकते हैं, आप यदि बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर बॉयज के लिए एनसीसी होती है। ठीक है, जो एनसीसी होती है तो उसकी सहायता से आप फौज की भर्ती या फौज में भी जा सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके द्वारा हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो एनएसएस कैंप होता है, शिविर होता है, उसमें क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। तो इससे जो एनएसएस कैंप है, ये क्या करता है, ये समाज में मदद करता है, समाज के लोगों की मदद करता है, कहीं पर्यावरण की सुरक्षा करता है। ठीक है, उसके बारे में मतलब पर्यावरण के बारे में बताता है, लोगों को जागरूक करता है। इस प्रकार से प्लांट्स लगाते हैं, वो मतलब समाज की सेवा करते हैं। इसी को कहते हैं हम राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस कैंप। तो ये शिविर लगता है या इसका आयोजन होता है, कोई स्कूल वाले करते हैं या बड़े बड़े कॉलेजेस में इसका आयोजन होता है। जगह जगह पर इसके कैंप लगते हैं, उसमें पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि प्रकृति के बारे में बताया जाता है, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से इसमें वर्णन होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हमें पूरी रिपोर्ट लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, द एनएसएस यूनिट ऑफ एचएसडी स्कूल नंबर 2 भोपाल ऑर्गेनाइज ए कैंप एट रामपुर विलेज। दूसरा पॉइंट है द कैंप लास्टेड फॉर 10 days। तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट्स वर सॉर्टेड आउट। चौथा पॉइंट है वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पांचवा पॉइंट है टास्क वर असाइन्ड टू देम। छठवा पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल 500 सैम्पलिंग वर टू बी प्लांटेड। सातवां पॉइंट है प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट।
8वां पॉइंट है द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन वाज टू एजुकेट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। इसी प्रकार 9वां पॉइंट है स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड। 10वां पॉइंट है द विलेजर्स टुक पार्ट इन द क्लीनिंग ड्राइव। 11वां पॉइंट है मैनी एडल्ट ज्वाइंट लिटरेसी क्लासेस। और 12वां पॉइंट है ऑल द वॉलंटियर्स एंजॉयड द कैंप वेरी मच। तो इस प्रकार से हमें लगभग 12 या 13 पॉइंट्स लिखने होंगे जिससे कि हमारी, लेकिन अब फ्रेंड देखिए, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, एक बार हम इसको हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि पहला पॉइंट है द एनएसएस